नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल समृद्ध कहानियों में। सबसे पहले आपको घास बग्वाल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जिनको नहीं पता ये घास बग्वाल क्या होता है, ये घास मतलब 11 और बग्वाल एक गढ़वाली शब्द है जिसका अर्थ दीपावली है। दोस्तों, इसके बहुत कारण है मनाए जाने के, पर इसका एक कारण ये है कि इस दिन तुलसी जी का विवाह हुआ था, इसीलिए कुछ लोग इसको तुलसी जी के विवाह के रूप में भी मनाते हैं। क्योंकि गढ़वाल में राम भगवान के आने की सूचना 11 दिन बाद मिली, तो उसी दिन गढ़वाल के लोग उत्साह में त्योहार मनाते हैं और कहते हैं कि इस दिन माधव सिंह भंडारी अपनी सेना के साथ तिब्बत से युद्ध जीत के वापस गढ़वाल में आए थे। इस दिन भेलो खेला जाता है। भेलो बहुत सारी लकड़ियों का गुच्छा होता है जिस पे आग लगा के हवा में कलाबाजियां की जाती है। दोस्तों, आपने एक नाम सुना, माधव सिंह भंडारी। ये माधव सिंह भंडारी है कौन? चलिए जानते हैं माधव सिंह भंडारी की कहानी। माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड गढ़वाल के सेनापति थे। वो मलेथा गांव के निवासी थे। तो उनके गांव में खेती करने के लिए पानी नहीं था। एक दिन जब वो रात में ये सोचते हैं कि हमारे गांव में खाने पीने के लिए पानी है पर खेती करने के लिए पानी ही नहीं है, जिसके कारण हम साग सब्जी खा ही नहीं सकते। तो जब सुबह होती है, वो पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं और देखते हैं कि उनके पहाड़ के पीछे एक नदी है जिसका नाम है चंद्रभागा नदी। वो सोचते हैं अगर मैं यहाँ से टनल बनाऊं और उसे अपने गांव तक ले जाऊं तो मैं पानी को गांव तक ले जा सकता हूँ। वो मेहनत दिन रात करते रहते हैं। गांव के लोग देखते हैं कि माधव सिंह भंडारी अकेले ही मेहनत कर रहे हैं, तो हम भी जाके माधव सिंह भंडारी की मदद करते हैं। माधव सिंह भंडारी का एक पुत्र भी था जो उनके साथ काम के लिए आ जाता है। कुछ कहानियों के अनुसार माधव सिंह भंडारी का पुत्र पहाड़ के नीचे दब के मर जाते हैं और कुछ कहानियों के अनुसार जब सुरंग पूरी हो जाती है तो तभी भी उसमें से पानी नहीं जा रहा होता है। तो एक दिन जब वो सोते हैं, उनके सपने में उनकी कुलदेवी आती है और कहती है, तुम किसी प्रिय की बलि दोगे तो चंद्रभागा नदी का पानी तुम्हारी सुरंग में से होके तुम्हारे गांव तक पहुंचेगा। वो मना कर देते हैं और सोचने लगते हैं कि अगर मैं अपने किसी प्रिय की बलि दूं तो किसकी दूं? जब वो उठते हैं तो उनके पुत्र को पता चलता है कि उनके सपने में क्या आया। वो कहते हैं, पिताजी, आपको तो सबसे ज्यादा प्रिय मैं ही हूं, तो आप मेरी ही बलि दे दीजिए। पर माधव सिंह भंडारी के हाथ कांपने लगते हैं और वो मना कर देते हैं। तो उनके पुत्र उनके हाथ में से तलवार लेके अपना धड़ से गला अलग कर देते हैं और जहां उनका सर जाता है उसी के पीछे चंद्रभागा नदी का पानी उनके गांव तक पहुंचता है। कहते हैं कि माधव सिंह भंडारी उसके बाद कभी भी अपने गांव नहीं आए। तो धन्य है देवभूमि और सौभाग्यशाली हूं मैं जिसको यहाँ पे जन्म लेने का अवसर मिला। तो धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी कहानी को विराम देता हूँ और आपसे मिलता हूँ अगली कहानी में। धन्यवाद।